वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिलीज फिल्म ढिशकियाओं की। धंधा गोली से नहीं दिमाग से चलता है और मेरा दिमाग तो बचपन से ही बहुत खराब है। 70s era introduced the genre of gangster based movies to a Hindi cinema। भले इस genre में बनने वाली फिल्में उस वक्त काफी कम थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था 80s में इसी थीम पे आधारित कई फिल्में बनने लगी, लेकिन कंप्लीटली मसाला एंटरटेनर स्टाइल के साथ। आफ्टर अ स्टैग्नेशन पॉइंट केम फिल्म्स लाइक परिंदा एंड सत्या, जिसने इस genre को एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंचाया। हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ एंड अगेन वी विटनेस लोड्स ऑफ गैंगस्टर बेस्ड फिल्म्स, स्पेशली इन द 90s era, जहां पे हर एक हीरो अपने हाथ में बंदूक लेकर किसी ना किसी को मार रहा था। अब बदलते वक्त के साथ ये जॉनरा भी फेड आउट होने लग गया, thus revamped itself in periodic settings। लेकिन कुछ एक आध अच्छी फिल्म के अलावा कोई खास अच्छी फिल्म नहीं बनी, as it lacked the intensity and conviction level। The recent one to join the huge list of gangster based film is ढिशकियाओं, जो कि हरमन बवेजा का कमबैक व्हीकल है after giving us back to back 3 flops। तो चलिए जानते हैं कि क्या ढिशकियाओं भी उन रेगुलर माइंडलेस एक्शन पॉट बॉयलर टाइप की फिल्मों में से एक होगी जो बनाई जाती है एक सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए, या कि might turn out to surprise us by catering to all sort of audiences। ढिशकियाओं फिल्म की कहानी है विकी यानी कि हरमन बवेजा की and his journey into underworld of मुंबई सिटी। विकी इस काली दुनिया में आते हैं अपने मेंटोर मोटा टोनी यानी कि प्रशांत नारायणन एंड अपने दोस्त केतन यानी कि हसन जैदी के साथ। विकी का मकसद है टू बिकम द बिगेस्ट गैंगस्टर ऑफ ऑल एंड इसके आगे जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। गांधी बोला हिंसा नहीं करने का, कोई माना? पिस्तौल दिखा के बोलता ना, सारे सब मान जाते। स्टोरी में कोई खास नयापन नहीं है and has been narrated in a linear manner। स्क्रीन प्ले और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वीक राइटिंग के कारण फिर से आपका इंटरेस्ट चला जाता है फिल्म में से ड्यू टू अनवांटेड ट्रैक्स, स्ट्रेच स्क्रीन प्ले एंड नॉन पेसी मूवमेंट्स। कुछ अच्छे सीन्स है जो आपको एंगेज रखते हैं, लेकिन फिल्म लैक्स ओवर द रियलिटी फैक्टर एंड लुक्स अनरियलिस्टिक एज पर टुडेज टाइम्स। लव ट्रैक काफी वीक है एंड इनके अलावा साइड ट्रैक्स फिल्म को डाइल्यूट कर देते हैं। म्यूजिक इज अबव एवरेज बट हैज अ ग्रेट सॉन्ग इन फॉर्म ऑफ तू ही है आशिकी। इनके अलावा बाकी के गानों के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है, इंक्लूडिंग शिल्पा शेट्टी का आइटम सॉन्ग्स इन द एंड क्रेडिट्स। डायरेक्टर सनमजीत सिंह तलवार चाहते तो एक डिसेंट फिल्म बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वही पुराना स्टाइल चुना एंड thus the film ends up on a disappointing note। उन्होंने सनी देओल को भी वेस्ट कर दिया इस फिल्म में। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो हरमन बवेजा इज फाइन इन हिज पार्ट एंड ट्राइज हार्ड टू डू समथिंग डिफरेंट। आयशा खन्ना इज अनवांटेड एंड लैक्स द हीरोइन फैक्टर। प्रशांत नारायणन अच्छे हैं अपने छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट रोल में। इट्स क्वाइट अनयूजुअल of Anand Tiwari to do a negative role and thus turns out to be an interesting character in the film। Sumit and Hassan along with Aditya Pancholi lend good support। अगर आप सोच रहे हो कि सनी देओल का क्या, तो मैं भी यही सेम सोच रहा था जब मैं फिल्म देख रहा था, क्योंकि वे फिल्म में frequent intervals में ही नजर आते हैं and disappoints his die-hard fans by not giving a single fight या के dramatic scenes। जिंदगी सांप सीढ़ी की तरह है चौधरी, सीढ़ी चढ़ा तो मौज, सांप डसा तो मौत। So बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well, the movie has few good engaging moments with couple of good fight sequences and decent performance by the supporting cast। Nevertheless, besides that, the movie is a typical mindless action drama which fails to elevate at any given point। On overall basis, ढिशकियां उस गोली की तरह है जो कि अपने निशाने से चूक जाती है। Thus rating it as 1.25 stars out of 5 में से। वैसे हरियाणा में कवे हैं कि दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना होवे। इस एक आदमी ने मेरी पूरी कहानी खत्म कर दी। Till then, for full-fledged review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda।